भीतर के नरक पर विजय पाएं। कृष्ण ने नरकासुर नाम के अत्यंत क्रूर राजा को दिवाली से पहले आने वाली चतुर्दशी के दिन मार दिया। ये नरकासुर की ही इच्छा थी कि यह चतुर्दशी उसकी बुराइयों के अंत होने की वजह से एक उत्सव के रूप में मनाई जाए। सद्गुरु छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। दरअसल नरक ने प्रार्थना की थी कि उसकी मृत्यु का उत्सव मनाया जाए। बहुत से लोगों को मृत्यु के पलों में ही अपनी सीमाओं का एहसास होता है। अगर उन्हें पहले ही इनका एहसास हो जाए तो जीवन बेहतर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने आखिरी पलों का इंतजार करते हैं। नरक को भी अपनी मृत्यु के पलों में एहसास हुआ कि उसने अपना जीवन कैसे बर्बाद कर दिया। उसने कृष्ण से प्रार्थना की, आप आज सिर्फ मुझे ही नहीं मार रहे, बल्कि मैंने अब तक जो भी गलत काम किए हैं उन्हें भी खत्म कर रहे हैं। इस अवसर पर उत्सव होना चाहिए, इसलिए आपको नरक की बुराइयों के खत्म होने का उत्सव नहीं मनाना चाहिए, बल्कि आपको अपने भीतर की तमाम बुराइयों के खत्म होने का उत्सव मनाना चाहिए। तभी सच्ची दिवाली होगी, वरना तो यह साधारण उत्सव बनकर रह जाएगा। नरक एक बहुत अच्छे परिवार से था। कहा जाता है कि वह भगवान विष्णु का पुत्र था। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने जब जंगली शुक यानी वराह अवतार लिया तब नरक उनके पुत्र के रूप में पैदा हुआ, इसलिए उसमें कुछ खास तरह की प्रवृत्तियां थीं। सबसे बड़ी बात थी कि नरक की मित्रता मुरा से हो गई, जो बाद में उसका सेनापति बना। दोनों ने साथ मिलकर कई युद्ध लड़े और हजारों को मारा। कृष्ण ने पहले मुरा को मारा। नरक को तो कृष्ण ने बता दिया था कि मैं तुम्हें मारने वाला हूं, लेकिन आपको जरूरी नहीं कि कोई बताए, ये बस अपने आप हो जाएगा। दरअसल दोनों अगर एक साथ रहते तो नरक से निपटना मुश्किल था। मुरा को मारने के बाद ही कृष्ण का नाम मुरारी हुआ। कहा जाता है कि मुरा के पास कुछ ऐसी जादुई शक्तियां थीं जिनकी वजह से कोई भी व्यक्ति उसके सामने युद्ध में नहीं ठहर सकता था। एक बार मुरा खत्म हो गया तो नरक से निपटना आसान था।